यह एक बहुत ही सकारात्मक खबर है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के खाते में केंद्र सरकार द्वारा मानदेय की राशि हस्तांतरित कर दी गई है। समय पर मानदेय मिलना निश्चित रूप से सभी बहनों के लिए एक बड़ी राहत है। खुशखबरी, आंगनवाड़ी बहनों के खाते में आया 2 महीने का मानदेय। सूची जारी, नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश। पहले आप सभी सेविकाओं सहायिकाओं से ये रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। केंद्र सरकार द्वारा मानदेय की बकाया राशि सीधे कार्यकर्ताओं के बैंक खातों में भेज दी गई है। जानकारी के अनुसार इस बार कई बहनों के खाते में 2 महीने का मानदेय एक साथ पहुंचा है, जिससे उनके चेहरों पर मुस्कान लौट आई है। सरकार के इस कदम से उन कार्यकर्ताओं को बड़ी मदद मिली है जो लंबे समय से अपने मानदेय का इंतजार कर रही थीं। डीबीटी के माध्यम से भेजी गई इस राशि में केंद्र सरकार के अंश के साथ साथ अन्य भत्ते भी शामिल हैं। इन 15 बहनों के खाते में पहुंची राशि नमूना सूची। जैसा कि आपने बताया, कई जिलों में मानदेय की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। यहाँ उन 15 प्रमुख कार्यकर्ताओं की सूची दी गई है जिनका 2 महीने का मानदेय सफलतापूर्वक उनके खाते में जमा हो चुका है। क्रमांक, कार्यकर्ता का नाम, विवरण, स्टेटस: एक रीता देवी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। 2 महीने का मानदेय प्राप्त: 2 शीला देवी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। 2 महीने का मानदेय प्राप्त: 3 ममता देवी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। 2 महीने का मानदेय प्राप्त: 4 सुनीता वर्मा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। मानदेय सफलतापूर्वक जमा: 5 कुसुमलता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। 2 महीने का मानदेय प्राप्त: 6 पुष्पा देवी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। मानदेय सफलतापूर्वक जमा: 7 अनीता सिंह, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। 2 महीने का मानदेय प्राप्त: 8 किरण यादव, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। मानदेय सफलतापूर्वक जमा: 9 मीना कुमारी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। 2 महीने का मानदेय प्राप्त: 10 रेखा देवी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। मानदेय सफलतापूर्वक जमा: 11 मंजू निषाद, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। 2 महीने का मानदेय प्राप्त: 12 सावित्री देवी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। मानदेय सफलतापूर्वक जमा: 13 गीता पाठक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। 2 महीने का मानदेय प्राप्त: 14 प्रियंका राय, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। मानदेय सफलतापूर्वक जमा: 15 निर्मला देवी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। 2 महीने का मानदेय प्राप्त। कैसे चेक करें अपना मानदेय? जिन बहनों के खाते में अभी तक मैसेज नहीं आया है, वे निम्नलिखित तरीकों से अपना स्टेटस चेक कर सकती हैं। अपने बैंक की पासबुक अपडेट करवाएं। पीएफएमएस पोर्टल पर जाकर अपना आधार नंबर या अकाउंट नंबर दर्ज करें। नज़दीकी बैंक मित्र या जन सेवा केंद्र से संपर्क करें। यह कदम महिला एवं बाल विकास विभाग के सुचारू कामकाज और कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। आंगनबाड़ी बहनों के लिए एक बहुत ही शानदार लेख तैयार है। इसमें कल होने वाली संभावित घोषणा और मानदेय वृद्धि की पूरी जानकारी दी गई है। आंगनबाड़ी बहनों के लिए बड़ी खुशखबरी, कल पीएम मोदी करेंगे मानदेय में भारी वृद्धि का ऐलान। नई दिल्ली, लखनऊ, देश की लाखों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लिए का महीना खुशियों की सौगात लेकर आया है। सूत्रों के मुताबिक कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में वृद्धि की घोषणा कर सकते हैं। इस वृद्धि का आधिकारिक आदेश आज ही जारी होने की प्रबल संभावना है। मानदेय में 4,500 रुपये से सीधे 16,000 रुपये की ऐतिहासिक बढ़त। लंबे समय से न्यूनतम मानदेय बढ़ाने की मांग कर रही आंगनबाड़ी बहनों के लिए यह खबर किसी बड़े तोहफे से कम नहीं है। बताया जा रहा है कि सरकार मानदेय को मौजूदा स्तर से बढ़ाकर 16,000 रुपये प्रतिमाह करने पर विचार कर रही है। यदि ऐसा होता है तो ये अब तक की सबसे बड़ी वृद्धि होगी, जिससे कार्यकर्ताओं के जीवन स्तर में सुधार आएगा। मुख्य बिंदु: घोषणा, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कल प्रस्तावित संबोधन में ऐलान संभव। लागू होने की तिथि 2026 से नया मानदेय प्रभावी हो सकता है। आदेश:
विभागीय स्तर पर आज आदेश जारी होने की तैयारी। लाभ, उत्तर प्रदेश सहित देश के सभी राज्यों की लाखों कार्यकर्ताओं को सीधा फायदा। राज्यवार संभावित मानदेय लिस्ट 2026, विभिन्न राज्यों में केंद्र और राज्य सरकार के अंश को मिलाकर नया मानदेय कुछ इस प्रकार हो सकता है। राज्य वर्तमान अनुमानित मानदेय रुपये, प्रस्तावित / संभावित मानदेय रुपये। उत्तर प्रदेश 8,000 से 10,000 16,000, बिहार 7,000 से 9,000 500 15,500, मध्य प्रदेश 10,000 से 13,000 16,500, हरियाणा 14,000 प्लस 18,000, राजस्थान 10,000 प्लस 16,000। विशेष नोट, आंगनबाड़ी केंद्र अब स्मार्ट हो रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हाल ही में यूपी में मानदेय बढ़ाने के संकेत दिए हैं। डिजिटल ट्रैकिंग और पोषण ट्रैकर ऐप पर बेहतर काम करने वाली बहनों को अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी मिल सकती है। निष्कर्ष, सरकार के इस कदम से न केवल आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मान सम्मान बढ़ेगा, बल्कि कुपोषण के खिलाफ चल रही लड़ाई को भी नई मजबूती मिलेगी। सभी बहनें आधिकारिक आदेश का इंतजार कर रही हैं। खुशखबरी, आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय में ऐतिहासिक वृद्धि। अब मिलेगा 16,000 रुपये न्यूनतम मानदेय। जैसा कि पहले ही संकेत दिए गए थे, सरकार ने आंगनबाड़ी बहनों और आशा कार्यकर्ताओं की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा कर दिया है। न्यूनतम मानदेय में भारी बढ़ोतरी का फैसला लिया गया है, जिससे देश भर की लाखों महिला कर्मचारियों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई है। 4,500 रुपये की बड़ी वृद्धि के साथ 16,000 रुपये हुआ मानदेय। सरकार के नए आदेश के अनुसार आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय में 4,500 रुपये की सीधी वृद्धि की गई है। इस बढ़ोतरी के बाद अब कार्यकर्ताओं को मिलने वाला न्यूनतम मानदेय 16,000 रुपये प्रति माह तय किया गया है। यह वृद्धि अप्रैल 2026 से ही प्रभावी मानी जाएगी, जिसका सीधा लाभ आने वाले महीनों के वेतन में दिखाई देगा। मुख्य आकर्षण, समान कार्य, बेहतर वेतन। अब सभी राज्यों में एक सम्मानजनक न्यूनतम वेतन सुनिश्चित किया जा रहा है। आशा और आंगनबाड़ी दोनों को लाभ। यह वृद्धि केवल आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ मानी जाने वाली आशा बहुओं के लिए भी लागू होगी। डिजिटल प्रोत्साहन, पोषण ट्रैकर और अन्य ऑनलाइन कार्यों के सफल संचालन के आधार पर अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि का भी प्रावधान है। विभिन्न राज्यों की नई मानदेय सूची, संभावित प्रस्तावित। केंद्र सरकार के इस बड़े फैसले के बाद अलग अलग राज्यों में राज्य सरकार के अंश को मिलाकर नया मानदेय इस प्रकार रहने की उम्मीद है। आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सफेद बटन जल्दी से जल्दी दबा लीजिए और हमारे चैनल से जुड़ जाइए। हमारे जितनी भी बहाने हैं, इस चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें और हर एक वीडियो को हमारे लाइक जरूर करिएगा। माना जा रहा है कि आने वाले समय में इन लोगों को आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कर्मचारी, शिक्षा मित्र, एनएचएम स्टाफ, संविदा कर्मचारी, पंचायत कर्मचारी, रसोईया, कंप्यूटर ऑपरेटर, स्वास्थ्य विभाग कर्मचारी, इन सभी लोगों के लिए एक बेहद बड़ी खुशखबरी है। ये बताया जा रहा है क्योंकि आने वाले समय में इन लोगों को पहले ही देख लिया गया, क्योंकि बहुत समय से इन लोग का मांग पूरा नहीं हो रहा था। लेकिन फाइनली यहाँ पे जो वित्त मंत्री जी का फैसला आया है, इस सभी को देखते हुए आप सभी लोग की मांग भी पूरी हो चुकी है और आने वाले समय में मिलने भी लगेगा। तो एक बड़ी ही खबर है आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए, जहाँ से भी आप लोग देख रहे हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, क्योंकि देखिए अगर आप लोग शेयर भी करेंगे, यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन भी चल रहा है, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। सफ़ेद कलर का है या फिर काले कलर का फोटो के आगे, तो वहाँ पे आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे तो डेली जो भी वीडियो आएगा आप सभी लोगों को तुरंत से तुरंत मिलते भी रहेगा और ये खबर देखने में अच्छा भी लगेगा। क्योंकि देखिए आने वाले समय में चालू तो होगा, क्योंकि खबर जब आ गई है तो आज नहीं कल थोड़ा लेट भी लगेगा, क्योंकि आप लोग को मालूम है कितना देश में महंगाई बढ़ते जा रहा है। तेल हो गया या फिर डीजल हो गया, ये सब को देखते हुए आइए आप लोग को और लिस्ट दिखा देते हैं थोड़ा सा। आंगनबाड़ी के लिए 4,000 से 8,000 मिलता था, लेकिन यहाँ पे 20,000 किया जाएगा। और रसोईया के लिए नया संभावित मानदेय यहाँ पे 15,000 और शिक्षा मित्र के लिए जो कि यहाँ पे 25,000 बोला जा रहा है। तो पुराना मानदेय भी देख लीजिए आप लोग, जिस तरीके से मिल रहा है 4500 केंद्र सरकार की ओर से मिल रहा है, लेकिन कई सारे राज्यों में अच्छा खासा मानदेय 15 से 16,000, लेकिन उस चीज़ को भी बढ़ाया जाएगा। यहाँ पे बोला जा रहा है साफ साफ। अब आगे की बड़ी
रणनीति क्या है। अगर ये फैसला पूरी तरह से लागू होता है तो मानदेय बढ़ोतरी की नहीं। यहाँ पे देखिए अतिरिक्त भत्तों के साथ में खबरों को यही सामने आ रही है कि सिर्फ सैलरी नहीं, मासिक भत्ता अलग से बताया जा रहा है। ट्रैवल अलाउंस भी दिया जाएगा, जहां आप जाएंगे उसका पैसा भी दिया जाएगा। मोबाइल इंसेंटिव भत्ता भी दिया जाएगा। त्योहार इंसेंटिव जो कि बोनस भी दिया जाएगा। और फ्री हेल्थ चेकअप, 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा परिवार को भी यहाँ पे स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलेगा। इसमें काम करने वाली बहनों को बड़ी खबर है। पक्का नौकरी और रेगुलर सबसे बड़ी संविदा मानदेय पर काम करने वाले बहनों को पक्का किया जाएगा। ये बातें बहुत ज़रूरी थी। चलिए हम लोग लिस्ट के साथ में देख लेते हैं किस किस राज्यों में ये खबर जो कि तेज़ी से वायरल हो रही है, कहाँ कहाँ पे ये लागू भी होगा, ये चीज़ बहुत देखना जरूरी है। और यहाँ पे देखिए मानदेय में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी की बात की जा रही है, लेकिन चलिए हम लोग वहाँ से देख लेते हैं। भी है यहाँ पे रीता देवी आंगनवाड़ी आती हैं उत्तर प्रदेश लखनऊ से, सफल मानदेय 8,000। और शीला देवी आंगनवाड़ी सहायिका आती हैं बिहार पटना से, सफल मानदेय 5,950।